सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है इंग्लिश ग्रामर टेंसेस से प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जैसे कि हम क्या कहें कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट में के माजी में जो काम मतलब जारी था, ऐसे जुमलों जिनको जो काम मतलब के माजी में जारी होता है, तो ऐसे जुमलों को हम या ऐसे टेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि काम जारी है लेकिन पास्ट में, तो इनको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इनके जुमले हम साफ कर गए तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। पहले है हमारे पास एफर्मेटिव, कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनके एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम कैसे बनाएंगे? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वाज या वर्ब लगाएंगे। ठीक है, फिर इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन वर्ब का मतलब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उनके साथ आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि वाज किसके साथ, वर्ब किसके साथ? वाज हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ हम वाज लगाएंगे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और ही शी इट सिंगुलर नाउन, और आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे? आई के साथ भी हम वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो हम यहाँ आप लोग देख लीजिए कि ये इनका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के यहाँ से आप लोग सारे इस को साथ करेंगे कि मैं फिल्म देख रहा था। मैं फिल्म देख रहा था। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? सब मैं सब्जेक्ट है तो आई लगाएंगे, आई। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है? पहले ही बताया कि आई के साथ क्या लगेंगे? वाज लगेंगे, आई वाज। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को क्या कहते हैं? वॉच। तो क्या लगाएंगे? वॉच। और आईएनजी है ना, तो वाचिंग, आई एम वाचिंग द फिल्म। ठीक है, तो इस तरह दूसरा है मैं आपसे बातें कर रहा था। मैं आपसे बातें कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। आई सब्जेक्ट में आई के साथ क्या लगेंगे? वाज, आई वाज। बात को हम क्या कहते हैं? टॉक। मेनू क्या है? टॉक, और उनके साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी, आई वाज टॉकिंग टू यू। ठीक है, फिर एक जुमला है वो आना चाह, वो जा रहा था, वो जा रहा था। ठीक है, तो वो का इंग्लिश क्या होगा? ही। ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज, ही वाज। जाने को हम क्या कहते हैं? गो, तो आईएनजी लगाएंगे, ही वाज गोइंग। तो इस तरह ऐसे तरीके से जुमले बनाना है एफर्मेटिव का। और पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर इनके बाद वाज वर्ब, फिर इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाज किसके साथ लगेंगे? ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और आई के साथ हम वाज लगेंगे और लगाएंगे, और वर्ब जो है ना वो हम प्लूरल के साथ लगाएंगे। तो इस तरह ये जुमले हैं जैसे मैंने आप बताया कि इस तरह बनाना है ये स्ट्रक्चर से। तो अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है, चलते हैं नेगेटिव की तरफ कि इनका नेगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, तो
इनका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वाज वर्ब, वाज या वर। इनके बाद क्या लगाएंगे? इनके बाद हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। इनके बाद क्या लगाएंगे? इनके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वीक वन का मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उनके साथ आईएनजी, और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। क्या लगाएंगे? यू। तो यू के क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? वर, यू वर। फिर क्या लगाएंगे? नॉट, यू वर नॉट। तो बोलने को हम क्या कहते हैं? टेलिंग। आईएनजी है, लगाएंगे टेलिंग। यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। झूठ को हम क्या कहते हैं? लाई, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था। हाँ, उर्दू में पहचान क्या होगा इन सेंटेंस का? कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आ जाए तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई। मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई, ठीक है। फिर आई के साथ क्या लगाएंगे हम? वाज, आई वाज। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। बोलने को हम यहाँ क्या कहेंगे? स्पीकर, क्योंकि मैं हूं तो स्पीक। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक बोलने को, और आईएनजी लगेंगे तो स्पीकिंग। आई वाज नॉट स्पीकिंग द इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, ठीक है। फिर तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो हम का इंग्लिश क्या है? वी। वी के साथ इनके बाद क्या लगाएंगे? वी क्या है? जमा है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, वी वर। इनके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, वी वर नॉट। खेलने को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले। और इनके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी, वी वर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव इस तरीके से बनाएंगे कि इनका स्ट्रक्चर को देख लीजिए और इनके मुताबिक ऐसे जुमले बनाइए। पहला सब्जेक्ट के बाद वाज और वर्ब लगाना है। वाज सिंगुलर नाउन, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन जो एक वाहिद हो, और आई के साथ भी वाज लगेंगे, और वर्ब जो है ना वो प्लूरल के साथ लगेंगे, जैसे यू, वी, दे एटसेट्रा के साथ वर्ब लगेंगे। फिर इनके बाद नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उनके साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव था। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव कैसे, सवाल या जुमले कैसे बनाना है, ये तो नफी का इंट्रोगेटिव। अब इनका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सवाल ये जुमले, ठीक है। ये इसको इस टेंसेस के टाइप है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव, अफर्मेटिव। ये पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वहाँ से वो वीडियो देखें। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर के लिहाज से हम सारे जुमले को साफ कर सकते हैं, सारे के सारे जितने भी सवाल या जुमले हो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो हम सारे जुमले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या? वाज वर्ब। सवाल जुमले में हम क्या करेंगे? पहले वाज वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इनके बाद सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। फिर क्या लगाना है? मेन वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उनके साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क से सवालिया निशान लगाना है। ठीक है, तो जुमले से क्या तुम यहाँ आ रहे थे, क्या तुम यहाँ आ रहे थे। ठीक है, तो पहला हम क्या लगाएंगे, वाज और वर। तो जुमलों का देखिए कि तुम का इंग्लिश क्या है, यू। तो यू सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यू प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, वर। फिर यू लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, वन यू। मेन वर्ब क्या है, आने को हम कम कहते हैं। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग। क्या तुम यहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हियर। वेयर यू, वर यू कमिंग हियर। और इनके बाद सवालिया जुमले का निशान लगाना है। ठीक है, तो क्या तुम टीवी देख रहे थे, क्या तुम टीवी देख रहे थे। तो अब यहाँ देखिए कि पहले हम वाज लगाएंगे या वर्ब, तो सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम हो। तो तुम का इंग्लिश क्या है, यू। तो यू के साथ यू प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर। तो पहले क्या लगाएंगे, वर, फिर क्या लगाएंगे, यू, वर यू। देखने को हम क्या कहते हैं, वॉच। ठीक है, तो क्या आ गया, वॉच। और मेन आईएनजी लगाना है, तो वॉचिंग। Were you watching the television? Were you watching a television? ठीक है, तो इस तरह जुमले से इंडिकेटिव बनाना है। तीसरा मकसद, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, या क्या वो मुझे बुला रहे थे। ठीक है, क्या वो मुझे बुला रहे थे। तो वाज लगाना है या वर लगाना है, तो हम यहाँ देखेंगे वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम वाज लगाएंगे, वाज। फिर इनके बाद क्या है, तो वो का इंग्लिश क्या है, ही, वाज ही। तो बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल लगाएंगे और क्या लगाना है, आईएनजी। वाज ही कॉलिंग मी, मुझे का इंग्लिश क्या है, मी। वाज ही कॉलिंग मी। तो इस तरह इंडिकेटिव जो है ना बनाना है कि पहले आपको स्ट्रक्चर्स देखना है। हम क्या करेंगे, वाज वर्ब लगाना है, फिर इनके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो वाज किसके साथ लगेंगे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, और आई के साथ हम वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम वर लगाएंगे। और जुमले के आखिर में हम ये सवाली का निशान लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन से लगाना है। जिस तरह हमने कि क्या तुम यहाँ आ रहे थे, तो तुम क्या हो, यू। तो यू क्या है, प्लूरल है, तो हमने वर लगाया। तुम, वर यू, आने को हम कम कहते हैं, तो कम लगाया, और आईएनजी तो कमिंग। हियर, यहाँ क्या, यहाँ को एक इंग्लिश है, हियर। वर यू कमिंग हियर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह ये दोनों जुमले भी, क्या तुम टीवी देख रहे थे, तो तुम प्लूरल हो, तो हम क्या लगाएंगे, वर यू। देखने को हम वॉच कह रहे, तो वॉच और आईएनजी लगाना है, तो वाचिंग अ टेलीविजन, टीवी को। क्या वो मुझे बुला रहे थे, तो वो क्या है, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज ही। बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल, तो कॉल लगाया और उनके साथ आईएनजी। was he calling me, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से आप लोग स्ट्रक्चर को देख लें और इनके मुताबिक आप ये जुमले बना सकते हैं, सवालिया जुमले। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव की तरफ के। डबल इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव वो सवालिया जुमले के लिए क्या, कब, कहाँ, ये जुमले के दरमियान में आ जाए, तो इस जुमलों को हम डबल इंटरोगेटिव कहेंगे।
और इसको सॉल्व करने का हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब WH वाले फैमिली लगाना है, WH वाले फैमिली लगाना है। तो WH में कौन कौन से आता है? व्हाट आता है, व्हाई, वेयर, हु और हाउ। तो ये WH वाले फैमिली में आता है। फिर इनके बाद आप लोग लगाना है वाज और वर लगाना है, ठीक है। फिर इनके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है और फिर क्या? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, ठीक है। तो जुमलों के ये स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स के मुताबिक आप सारे के सारे जुमले हल कर सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस के, अगर आप स्ट्रक्चर्स के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ जुमले सॉल्व कर रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यों क्या है, ये दरमियान में है। तो इस तरह जुमलों को हम डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो पहला क्या लगाना है? क्यों को हम वाई कहते हैं, वाई, वाई लगाया। तो तुम हो, तुम का तुम के लिए तुम तो प्लूरल है यू, तुम का इंग्लिश क्या है? यू, और यू क्या है? प्लूरल है, तो वर लगाएंगे, वाई वर, वाई वर। फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, वाई वर यू। तो आने को हम क्या कहते हैं? कम, ING लगाएंगे तो कमिंग, वाई वर यू कमिंग। यहाँ तो यहाँ के लिए हम हियर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ का इंग्लिश है हियर, वाई वर यू कमिंग हियर, ठीक है। ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम या वो क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या का इंग्लिश क्या है? ये दरमियान में आ गया, क्या तो डबल इंट्रोगेटिव है। तो क्या के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? WH फैमिली से व्हाट, व्हाट, ठीक है। ही वो है, तो वो क्या है? वो का इंग्लिश है ही। तो ही के साथ सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, व्हाट वाज। तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, व्हाट वाज ही। पढ़ने को हम क्या कहते हैं? स्टडी, व्हाट वाज ही स्टडी, स्टडी, स्टडी और ING लगाना है। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। फिर है तुम क्या देख रहे थे, तुम क्या देख रहे थे। तो क्या के लिए हम कौन सा WH फैमिली से इस्तेमाल करते हैं? व्हाट, हम क्या लगाएंगे यहाँ? व्हाट, ठीक है। तो फिर तुम हो, तो तुम का इंग्लिश क्या है? यू, तो यू क्या है? प्लूरल है, तो हम वर लगाएंगे, व्हाट वर। इनके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो यू है, व्हाट वर यू। देखने को हम क्या कहते हैं? वॉच, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच आएंगे और इनके साथ ING लगाएंगे, व्हाट वर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे थे। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप स्ट्रक्चर्स के मुताबिक इनको सॉल्व कर सकते हैं कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ। ये क्या है? ये WH फैमिली है, इनके साथ व्हेन भी है, ठीक है। इस तरह से WH फैमिली है। तो हम ये लगाएंगे। फिर इनके बाद वाज, वर्ब और सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाज हम सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और आई के साथ लगाएंगे और हम प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे। जैसे कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे। तो क्यों जुमले के दरमियान में सवाल किया, सवाल जुमले के दरमियान में है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश है वाई। तो हमने पहले क्या? WH फैमिली से वाई लगाया, ठीक है। फिर हम वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो हम यहाँ सब्जेक्ट को देखेंगे। तुम हो, तो तुम का इंग्लिश क्या है? यू, तो यू क्या है? प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ वर लगता है, तो वर लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे और आने को हम क्या कहते हैं? कम, तो कम लगाया और ING लगाएगा, तो कमिंग।
और यहाँ का इंग्लिश है हियर। व्हाई वर यू कमिंग हियर, या वो क्या पढ़ रहे थे। तो क्या के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल WH करने से व्हाट इस्तेमाल करेंगे, तो ये है वाटर। और वो क्या है, वो का इंग्लिश है ही, तो ही सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे। व्हाट वाज, तो एक सब्जेक्ट क्या है ही, और पढ़ने को हम स्टडी कहते हैं, स्टडी लगाया होगा NG, तो व्हाट वाज ही स्टडीइंग, तुम क्या देख रहे थे। ठीक है, तो तुम हो तो क्या को हम व्हाट क्या कहते हैं, तो व्हाट लगाया। ठीक है, अब वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम हो तो तुम के साथ क्या लगता है, तुम प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। व्हाट वर यू वाचिंग, सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट को हम वॉच किया गए और NG लगाए तो व्हाट वर यू वाचिंग, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो आप अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ये इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।